मगहर से सतलोक गए कबीरा, जाका पाया नहीं शरीरा। सर्व सृष्टि रचनहार कबीर परमेश्वर जी के 507वें निर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में दिनांक 6 से 8 फरवरी 2025 को नेपाल सहित भारत के 11 सतलोक आश्रमों में 3 दिवसीय महासमागम का आयोजन किया जा रहा है। इस शुभ अवसर पर दहेज मुक्त विवाह, रक्तदान शिविर, नेत्र व दंत जांच चिकित्सा, आध्यात्मिक प्रदर्शनी, विशाल सत्संग और विशाल भंडारे का आयोजन किया गया है। आप सभी को इस अद्वितीय कार्यक्रम में सादर आमंत्रित किया जाता है। आपसे विनम्र आग्रह है कि अपने परिवार सहित इस कार्यक्रम में पधार कर इस आयोजन की शोभा बढ़ाए और जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में होने वाले इस विशाल सत्संग व अमृतमय भंडारे का आनंद प्राप्त करें। इस भव्य कार्यक्रम का आयोजन सभी सतलोक आश्रमों में किया जाएगा। इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण सतलोक आश्रम श्री धनाना धाम, तहसील गोहाना, जिला सोनीपत, हरियाणा से आप 8 फरवरी 2025 को सुबह 9:10 से संत रामपाल जी महाराज यूट्यूब चैनल और स्पिरिचुअल लीडर संत रामपाल जी पर देख सकते हैं। पूर्ण परमात्मा पाप कर्म दंड को भी काट सकता है। अभी तक जिस भी संत व महापुरुष से मिले, उन्होंने यही बताया कि पाप कर्म फल भोगने से ही समाप्त होगा। वो प्रभु कौन है जो पाप कर्म को काट देता है, वो काल के बंधन से छुड़वा देता है। उसका क्या नाम है, पूजा की विधि क्या है? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। दर्शकों, कभी कभी जीवन के कष्ट इतने बढ़ जाते हैं कि हर रास्ता बंद लगने लगता है और अंत का विचार मन में घर कर जाता है। एक ऐसी ही कहानी है ऋषिपाल जी की, हरियाणा के कुरुक्षेत्र से। व्यवसाय में भारी नुकसान और कमर के असहनीय दर्द ने इन्हें आत्महत्या तक के विचारों की ओर धकेल दिया। लेकिन इनके जीवन में ऐसा क्या हुआ जो इन्होंने संत रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण की? और क्या वास्तव में संत रामपाल जी महाराज के उपदेशों ने इनकी जिंदगी बदल दी? आइए सुनते हैं ऋषिपाल जी की सच्ची कहानी, उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? सर ऋषिपाल। ऋषिपाल जी आप कहाँ से हैं? मैं हरियाणा कुरुक्षेत्र का रहने वाला हूँ और अभी फ़िलहाल डेट में सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट और उड़ीसा स्टेट में अपना बिजनेस कर रहा हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? सर 10 मई 2020। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? सर मैं जहाँ भी रोड में जाते निकलते 4 ईंट जहाँ मिलेगी मेरे को, मैं वहीं मत सर झुका के चलता था कि वही कहाँ मालिक है। मैं मालिक के ऊपर विश्वास करता था। मंदिरों में, गुरुद्वारा, मस्जिद, सब जगह गया मैं। जिसको भी पूछता था, ईसा मसीह में पूछा, वो बोला कि जो सबका मालिक एक है तो वो कौन है? बोला वो कोई अन्य है। मैं बोला आपके यीशु नहीं है? बोला नहीं है। मैं बोला ठीक है जी। वहाँ से भी नाम राम के चल देता था मैं। हर जगह घूमता था, मेरे को मालिक की तलाश थी। उसी के ऊपर सिर्फ एक मेरा विश्वास था, बाकी और कुछ भी नहीं था कि भाई मालिक है। तो मेरे को ऐसी परेशानियाँ बड़ी चलती रही, मैं बड़ा कांटों पे चलता गया, पर मैंने कभी परवाह नहीं की इस चीज़ की, सिर्फ एक विश्वास के ऊपर कि नहीं, मुझे इस बात का पता चला था कि इस पृथ्वी पे सत्य है। तो मैं उस विश्वास में चलता रहा। मतलब मैं इतना, एक दिन तो ऐसा आ गया मेरे लिए कि भाई आज तो ना, अब मैं मरने की कंडीशन पे चला गया। मैं रोड में निकला कि भाई अब मर जाऊंगा, क्योंकि मेरी पत्नी ने मेरा साथ नहीं दिया, ना मेरी माता ने मेरा साथ दिया। पत्नी को बोला कि देखो मेरा कमर में ये हाल है तो मैं खाना नहीं खा पाता हूँ, और एक मैं बैचलर उसमें रहता हूँ रूम में, फैमिली वाले रूम में रहूँगा तो मेरे को लैट्रिन बाथरूम नज़दीक में मिलेगा तो मैं हो भी सकता हूँ। और बैचलर उसमें मैं जाता था जंगल में रात को 3-3 बजे। मैं क्या करता था, मैं पत्थर उठाता था, पहले चारों तरफ फेंकता था कि कोई जानवर ना हो। फिर मैं
वहाँ बड़ी मुश्किल से रो पीट के बैठ के आता था। तो एक दिन बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो गई कि मैं बर्दाश्त नहीं किया, फिर मालिक नहीं अब कुछ नहीं रहा, चलो चलता हूँ अब। आप रोड में निकला, रोड में निकल के खड़ा हो गया कि भाई जैसे कोई गाड़ी आएगी मैं आगे कूदना ही कूदना है। एकदम से मुझे अचानक लगा कि अरे तू तो बोलता था सत देखना है मुझे, तो सत कहाँ देखा। तो मैं सर वहीं से वापस हो गया और रोते रोते अपने रूम में जाके सो गया। तो ऐसी चलती रही मेरी कहानी, चलती रही। तो फिर मेरे को मेरी बहन है, उन्होंने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा ली हुई थी। तो उन्होंने मेरे को बोला कि भाई एक बार आप संत रामपाल जी महाराज का एक बार सत्संग सुन लो, तो आपको जो लगेगा तो थोड़ा बता देना, आप किसी चीज़ पे विश्वास तो करते नहीं हैं। क्योंकि मेरी सासू माँ मेरे को राम रहीम वहाँ लेके गई, वो बोली थी कि मैं तो जब सूखना की थी शादी जैसे करूँगी तो मैं आप गुरुजी के दीक्षा दिलाऊंगी। तो मैं उस टाइम तक क्या गुरु होता है या गुरु के बिना मुक्ति नहीं है, ये अभी सीखने को मिल रहा है मुझे, पहले उस चीज़ का कोई ज्ञान नहीं था। जैसी मेरी सासू माँ लेगी, मैं बोला उसकी श्रद्धा है, उसने सूखना की है, चलता हूँ। तो हम वहाँ गए धन सतगुरु के आश्रम में, राम उसमें, क्योंकि मुझे विश्वास ही नहीं है उसकी बातों में। जो वो सुना रहा था ना, वो तो खुद मैं पब्लिक को बोलता हूँ कि भाई ऐसा इंसान होना चाहिए, ऐसा चलना चाहिए। बाकी तो जो परमात्मा का ज्ञान है वो तो उससे मिला ही नहीं था मुझे, जो मैं चाहता था, जिसकी मुझे खोज थी कि सबका मालिक एक बता रहे हैं। भाई सबका मालिक एक है, वो कौन है। सर फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? सर मैं संत रामपाल जी महाराज की शरण में, मेरी बहन बड़ी है सुदेश देवी, उन्होंने मेरे को बोला कि भाई एक बार ज्ञान सुनो, फिर उसके बाद आगे की मेरे को बताना कैसा लगा क्या लगा। तो फिर जब मेरी बहन ने बताया, बहन को बताने के बाद मैं संत रामपाल जी महाराज का सत्संग देखने लगा। पहले दिन ही मैं पूरे सत्संग में मेरे दिमाग में इतनी फीड होगी रील कि मैं आज तक मैं मैट्रिक क्लास में भी मैं दाने दे के पास होने वाला इंसान हूँ। जैसे मैंने सत्संग सुना, सत्संग सुनने के बाद मैं अपनी बहन को बोला कि बहन मुझे नाम दीक्षा लेनी है। तो नाम दीक्षा मेरी बहन बोली भैया आजकल ऑनलाइन मिल रहा है। मैंने संत रामपाल जी महाराज से ऑनलाइन नाम दीक्षा ली है। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको लाभ भी मिले? सर लाभ अगर मैं बोलूँगा तो शायद कोई विश्वास नहीं करेगा मेरे लाभों पे। सबसे पहला लाभ तो ये मेरी कमर का है, जो आज मैं बिल्कुल सीधा खड़ा हूँ। कैसे मेरे को झुकाओ, कैसे कुछ भी करो, मुझे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है, जिससे मैं बहुत पीड़ित था। जो ये मेरी कमर का दर्द था, बहुत पुराना दर्द था, मैट्रिक क्लास से मान के चलो। कई डॉक्टरों को दिखाया हूँ, मेरे को कोई आराम नहीं कहीं से मिला। मैं इतना बैंड हो जाता था, बिल्कुल जैसे शरीर है ये ऐसे हो जाएगा, मेरा शरीर इतना ऊपर से ऐसे, और मेरा गर्दन वैसे हो जाएगा। मैं बहुत दुखी रहता था, बहुत परेशानी में रहता था। और मैं जब ये मेरे जिसके भी रूम में मैं रहता हूँ, खुद उनको भी यही बीमारी थी। उनको मैं अपने दर्द में भुवनेश्वर लेके गया, अपोलो हॉस्पिटल में। अपोलो हॉस्पिटल में उनका 5 लाख रुपए खर्च आया। तो मैं मालिक को याद किया, ये मालिक मेरे को भी यही दर्द है, मैं कहाँ से 5 लाख रुपए लगाऊंगा, नहीं लगा सकता मालिक। मेरे को वो लक्की भाई भी बोला कि ऋषि भाई तू भी करवा ले थोड़ा बहुत इलाज, यहाँ जब आया है तू भुवनेश्वर मेरे साथ। मैं बोला नहीं भाई तू ही इलाज करवा, मेरे बस की बात नहीं है, मैं इलाज नहीं करवा पाऊँगा। तो मैं वहाँ से ऐसे ही आ गया। ये इस दर्द का कोई भी इलाज नहीं था, मुझे बिल्कुल क्लियर पता है, क्योंकि ये जो पेन किलर है मैं खुद अपनी आंखों से देखा हूँ। डॉक्टर पहले सबसे साइन करवाते हैं कि सक्सेस तो ठीक, नहीं सक्सेस तो ठीक। तो पैसा भी गया और सक्सेस भी नहीं है, तो मैं मालिक के ऊपर छोड़ देता था। मालिक ना मेरे पास इतनी पूंजी नहीं है, ना मैं अपना ये इलाज करवा सकता हूँ, और आप ही हैं जो करेंगे, ठीक करेंगे, नहीं है तो आपकी इच्छा है। उस टाइम तक मैं मालिक को बस ऐसे याद करता रहता था। संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेने से 2 महीने के अंदर मुझे ऑटोमेटिक फील होने लगा कि यार तेरे कमर में जो दर्द था वो कहाँ गया। तो फिर मैं अपने आप को तोड़ना मोड़ना शुरू किया कि कहीं ना कहीं तो फंसा हुआ मिलेगा। तो मैं पूरा शरीर को तोड़ फोड़ लिया, पर मुझे आज तक कोई दर्द नहीं हुआ। ये उसके बाद मेरे को जो पंडितों ने बताया था कि तेरी 40 साल में मौत है। सर मैं काल ने मेरे को 2 झटके दिए हैं मौत के। स्कॉर्पियो में पहले तो मैं बाइक से गिरा तो सामने मेरे से गाड़ी आ रही थी,
तो मैं गिर गया। ये मेरे हाथों में निशान है, अभी भी मेरे पास फ़ोटो भी रखी है मोबाइल में, वो दिखा सकता हूँ मैं कि मैं कैसे पड़ा वहाँ पे। तो उस टाइम तो मैं गाड़ी वाले को बोल दिया कि तू जा, गाड़ी मेरे पीछे हो गई, वो जो आगे थी वो पीछे चली गई गाड़ी। तो मैं उस टाइम तो कुछ नहीं फील किया, चलो छोटा मोटा चोट आया है, ठीक है। तो मैं जो वो जिंदल वाला गाड़ी है उसको जाके मैं पूछने लगा, भाई साहब कल जब मेरा गिर गया था मैं रोड में, तो तूने क्या देखा? बोला भाई मैंने देखा कि तेरे ऊपर से मेरा गाड़ी निकल चुका है। मैं अपने आप को कुछ नहीं बोल पाया, मैं वहीं सुन हो गया, क्योंकि मैं सीन पहले देख के आया हूँ, बाइक गिरा के अपने उस स्टैंड को अपने को बना के। पर जब उसके मुंह से सुना तो बिल्कुल वहीं सुन पड़ गया कि नहीं, संत रामपाल जी महाराज समर्थ हैं, उन्हीं ने मेरे को ये जीवन दिया है। बिल्कुल मैं इतना क्लियर बोल दूंगा कि भाई हाँ, आज मेरे साथ जाके देख सकते हैं, पूछ सकते हैं। दूसरा चांस फिर घटना हुई मेरे साथ उसी 10 दिन के बीच में। टिंकू घाटी में मेरा 50 की स्पीड में, घाटी में पूरा स्पीड में स्कॉर्पियो उतर रहा है, तो मेरा स्कॉर्पियो के ब्रेक बिल्कुल फेल, कोई पैडल काम नहीं कर रहा है ऐसे, बिल्कुल भी नहीं। तो मेरा एकदम से झटका गया। मेरे को सिर्फ मालिक संत रामपाल जी महाराज याद आए कि भाई ए मालिक, भाई मैं क्या करूं? तो भाई अब तो पलटना है, अब तो कोई बचने का चांस नहीं था हमारा। तो ऐसी जाप करते करते मेरे दिमाग में सामने मेरे को पेड़ दिखा, कि मेरे दिमाग में आया चल तो इस गाड़ी को ना साइड से पेड़ में ठोक दे, ताकि कम से कम गाड़ी टूटेगी, आदमी तो सेफ रहेंगे। तो जैसे ही मैं उस पेड़ की तरफ ठोकने के लिए रोड से उतारने लगा, तो साइड में लक्की मेरे को बोल रहा है, अरे तू क्या कर रहा है, क्या कर रहा है? उसकी तरफ मेरा कोई ध्यान नहीं गया। मेरा दिमाग में सिर्फ मालिक कि भाई आप ही हैं, जो भी कुछ है मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं पेड़ में जैसे ठोकने लगा तो ये 2 उंगल का फैसला पेड़ में और मेरी स्कॉर्पियो में थोड़ा ऐसे जाम होगी, जैसे स्टैचू बन जाता है। जैसी बंद, मैं गाड़ी को एकदम से बंद किया, बैक गियर में गाड़ी को खड़ा किया, और अपने संत महाराज रामपाल जी को याद करके चेयर पे बैठ के उस पर बैठे बैठे 2 मिनट तक नाम जपा, और उसके बाद मैं नीचे उतरा। स्कॉर्पियो का किसी को भी पूछ सकते हैं, अगर स्कॉर्पियो का एक बार तेल लीक हो गया ब्रेक का, तो उसके चारों चक्के में से एक चक्का भी काम नहीं करेगा। वो कैसे रुका वो मुझे ही पता है, मेरे संत रामपाल जी महाराज ने ही उसको रोका है। इतना बिल्कुल क्लियर कट है मुझे इतनी बात का। और फायदे जी, मेरी दुकान जो अभी मैं किया था धन के मामले में, आज मेरा चारों तरफ घर में धन भरा पड़ा है। मेरी दुकान में राशन, अराज, मेरी दुकान पहले कुछ भी नहीं थी, काम भी वही, और वही मेंटेनेंस अभी भी दिख रही है मेरे को, पर फायदा मेरे को कहाँ से दिख रहा है मुझे पता नहीं चल रहा। आज मेरा इतना फायदा दिख रहा है कि 1 साल 2 महीना मेरे को दीक्षा लिए हुआ है। तो 1 साल 2 महीना में मेरा आज आप जाके कारोबार देख सकते हो कि देखने वाले भी ये नहीं मान सकते मुझे। मैं खुद वहाँ पड़ोस में बोलता हूँ कि भाई मैं सबसे छोटा आदमी हूँ, सबका गरीब आदमी हूँ। आज मेरे पड़ोसी भी खुद बोलते हैं, नहीं तू झूठ बोलता है, तेरे पास तो बहुत कुछ है। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए, तो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? सर, संत रामपाल जी महाराज का बहुत सारे चैनलों में आज सत्संग आ रहा है। उनके नीचे एक पीली पट्टी चलती है, उसमें नंबर लिखा गया है, मोबाइल नंबर, उससे आप संपर्क कर सकते हैं। नामदान सेंटर जो आपका नज़दीकी होगा, वहाँ आपको पूरा डिटेल दी जाएगी कि भैया आपके पास का नामदान सेंटर वहाँ है, और आप वहाँ जाइए और वहाँ से ज्ञान प्राप्त करें और संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लीजिए। धन्यवाद सर। धन्यवाद। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। परमात्मा की महिमा गुणों में लिखा है कि परमात्मा हमारी आयु बढ़ा सकता है, हमारे जीवन में आने वाले संकटों का नाश कर सकता है। वो कर कैसे सकता है? जो उसकी साधना सत्य हो, शास्त्र अनुकूल हो, तब उनको सब राहत मिलती है। परमात्मा हमारी आयु भी बढ़ा सकते हैं, आपको वेदों में दिखाते हैं। क्योंकि शिक्षा का हमें एक लाभ है तो यही है कि हम सदग्रंथों को स्वयं समझ सकते हैं, और जब तक हम नहीं समझेंगे, कोई भी हमें बंडा दे, कुछ भी कह दे, हम उससे की मान लेंगे।
जिस कारण से आज तक हम यह भटक रहे हैं और इन नकली संतों के पीछे लटक रहे हैं। ये देखिएगा, ये है ऋग्वेद, आपको दिखाते हैं ये कहां से प्रकाशित है। सर्वदेशीय कार्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दयानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली से। उनके फोन और फैक्स नंबर ये है। ये मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स, 1510 पटौती हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली से। ऋग्वेद मंडल नंबर 10, सूक्त 161 161 और मंत्र नंबर 2 में, यदि रोगी नष्ट जीवन शक्ति वाला हो, यानी जिसका जीवन नष्ट होने वाला हो गया है, यदि अथवा सीमा से परे चला गया है, यदि मृत्यु के समीप पहुंच गया ही है, तो भी उस रोगी को, ये देखिए ना, दयानंद के भक्ता ने मैं वैद लिख दिया यहां पर, क्योंकि दयानंद ये मानता था भगवान कुछ नहीं कर सकता, ना रोग काट सकता, ना उम्र बढ़ा सकता, इसलिए यहां लिख दिया मैं वैद। कष्टप्रद रोग के पंजे से छुड़वा लाता हूं और 100 शरद ऋतुओं तक जीने, यानी 100 वर्ष तक के लिए इसको बलयुक्त करता हूं। अब यहां जो इन्होंने जानबूझ कर बकवाद करी, इस मूल पाठ में इसमें वेद का जिक्र नहीं, क्योंकि वेद कोई मेडिसिन की बुक नहीं है, ये भगवान की जानकारी महिमा है इसके अंदर। अब यहां तो ये लिख दिया, फिर परमात्मा कहते हैं चोर चोरावे तुंबड़ी, वो गाड्डे पानी में, वो गाड्डे हुआ ऊपर आओ ना, सच्चाई छनी ना है। लेकिन कहीं ना कहीं परमात्मा ने इनकी आंखें बंद कर ही दी, जहां इन्होंने सच्चाई लिख दी, ना चाहते हुए भी लिख दी, भगवान ने लिखवा दिया। तो क्या लिखे थे ये देखना, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 80 और मंत्र नंबर इसका भी 2। हे परमात्मन, आप उपासकों की आयु के बढ़ाने वाले हैं। या भूल गए वैद लिखना। देखा परमात्मा के चोर चोरावे तुमड़ी गाड्डा पानी में, वो गाड्डा हुआ ऊपर आओ ना, सच्चाई छनी ना। और दिखाता हूं इन्हीं के अनुवाद में, ये देखिएगा एक और दिखाते हैं इन्हीं परमात्मा। देखो ये दास अगर आपको अनुवाद करके या बताओ वैसे तो नहीं जच्चे, क्योंकि ये आपका तो यकीन हो जा, पर ये होड़ ना दें, ये कहकर आपको भ्रमित कर देते कि रामपाल को संस्कृत ना आती, ये वेदों के अनुवाद करेगा। और यही हमारे भगवान कबीर साहब के बारे में इन्हें टांग अड़ाई थी कि कबीर अशिक्षित है, अक्षर ज्ञान नहीं, ये संस्कृत का मामला, ये सदग्रंथों को समझना इस जुलाहे के बस का कहां, ये झूठ बोलता है। और परमात्मा सारी सच्ची कहा करते थे। 600 वर्ष पहले ये बात बताया करते, तो दास आपको सदग्रंथों से रूबरू करा रहा है, और उन्हीं से आज परमात्मा ने अनुवाद करवा रखे हैं। इन्हीं के अनुवाद में परमात्मा ने दया बख्शवा दी। नन्नू कौन कहे मैं काल हूं, और वो भगवान कोई और है। गीता में सारे रेफरेंस दे दिए, मालिक ने कहा दिया, उसका उसने पता ही नहीं वक़्त के बोल गया, और सच्चाई बुलवा दी दाता ने उस ब्रह्म काल ते कि वो परमात्मा तो कोई और है, और मैं तो काल हूं, सबको खाने आया हूं। जब तो उसने आंडी पाक के कही थी कि यहाँ कोई मैंने टोकड़ियां नहीं कि मैं कह दूं, और कह दी सच्ची, अब हमारा काम आ गई। अब देखो ये ऋग्वेद है, इसका द्वितीय भाग है। ये लंबी बड़ी जल्द में है। ये प्रकाशक हैं पंडिता राकेश रानी, और ये कहां से छपा है? प्रधान कार्यालय वेद मंदिर महात्मा वेद भिक्षु सेवा आश्रम लेखराम नगर इब्राहिमपुर मुखबेलपुर दिल्ली।
दूरभाष इतना दान संस्थान। और ये है इसका अनुवादक महात्मा वेद भिक्षु भारतेंद्र नाथ, और दान संस्थान करोलबाग नई दिल्ली से इसने इसका अनुवाद किया है। ये देखिएगा, ये है ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त 161, ये 161, और ये दूसरा मंत्र इसका। इसने बहुत बढ़िया अनुवाद किया। सच्चाई, यदि किसी रोगी की जीवन शक्ति समाप्त हो, उसकी आयु ना रही हो, यदि वह सीमा से परे हो गया है, यदि वह मृत्यु के सन्निकट चला गया है, तो भी उसे मैं भारी कष्टप्रद रोग के पंजे से मुक्त कराऊं तथा उसे 100 वर्ष यानी 100 वर्ष के जीवन हेतु बल संपन्न करूं। भावार्थ में भी सही लिखा है इसने, यदि रोगी की जीवन शक्ति समाप्त हो यानी उम्र खत्म होगी, वो आयु हो रही है और उसका रोग सीमा से पार हो गया है, तब भी परमात्मा उसे इस कष्टप्रद रोग से मुक्त कर 100 वर्ष यानी 100 वर्ष का जीवन दे सकता है। अब बिल्कुल सही लिखा है, पर क्योंकि परमात्मा की महिमा है या किसी वैद्य की और दवाइयां की किताब नहीं है। ये देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त, ये 80 का है, यहाँ 82 गलत लिख रखा है यहाँ, क्योंकि ये यहाँ से शुरू हुआ है 80 से और आगे 82 अलग होता है। ये यहाँ से है, ये 79वां सूक्त समाप्त हो गया, ये 80वां चल पड़ा। और इसका ये 2 मंत्र यहाँ है, यहाँ आगे 82 शुरू हो जाता है, इसलिए 81 यहाँ लिख दिया उन्होंने, 81 भी पूरा हो गया। तो ये ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 80 है, ये 81 यहाँ 81वां है, ये 80वां सूक्त यहाँ समाप्त होता है। यहाँ देख, ये इसके दूसरे मंत्र में ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 80 समझो 80। हे परमात्मन, आप उपासकों की आयु के बढ़ाने वाले हैं, जो कि तुम। बिल्कुल सही किया इसने। अपने आत्माओं, हमने उस परमात्मा की शरण ग्रहण करनी है जिसके गुण वेद गावें। परमेश्वर स्वयं कहते हैं, वेद मेरा भेद है, मैं ना वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूं ये वेद जानते ना ही। इन चारों वेदों के अंदर कबीर परमेश्वर कहते हैं मेरा ही गुणगान है। अपने द्वारा रची हुई सृष्टि को परमात्मा ही स्वयं आकर बताते हैं। वो क्या बताते हैं कि आप यहां कैसे आकर फंस गए इस काल के जाल में। जब तक हमें ये बात गहराई से नहीं समझ में आवेगी कि हम कैसे काल के जाल में फंसे, एक पल का भरोसा नहीं, ना जाने कब और के बिजली गिर जाए इस गंदे लोक में। हम एक प्रजा हैं, यहाँ के राजाओं की दुर्गति, अचानक मृत्यु देखकर हमें यह विश्वास हो जाना चाहिए कि ये लोग ठीक नहीं। लेकिन हमारे ऊपर इतना प्रेशर है इस काल भगवान का, हम सोचने की ट्राई भी करते हैं तो हमें इतना टाइम नहीं। और जब ये मृत्यु हो जाती है, टाइम में टाइम कुत्ता बन के सैर सपाटे कर, कदे इधर घूम रहा कदे इधर खका रहा है, सारा दिन चैन नहीं। एक भक्त अपने मित्र से कहा करता कि आज सत्संग में चलेंगे। पहले दोनों मित्र थे, जब ये ज्ञान समझ में आने के उपरांत वो अपने मित्र से कहता है कि आओ सत्संग में चलेंगे। वो कहता है भाई फुर्सत नहीं, टाइम नहीं मेरे पास। और मित्र का फर्ज बनता है कि वो रह रहकर उसको बताता है कि ये बाद में पछताएगा।
रह रह कर वो जाता है, समझाने की चेष्टा करता है, आखिर में निष्कर्ष यही निकलता है, वो कह देता भाई मुझे फुर्सत नहीं, टाइम नहीं। बहुत बार कहा, उसने यही उत्तर दिया। एक दिन उसकी मृत्यु होगी, अनुपदेशी मित्र की। अब उसको ले जा रहे थे उठा के उसका अंतिम संस्कार करने के लिए। अब वो उपदेशी मित्र भी उसके साथ साथ चल रहा था और कह रहे थे राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत है। और वो कह रहा था आज भाई ने फुर्सत है। वो तो ये पूरा डायलॉग बोले, जब वो एक बार कह दे आज भाई को फुर्सत है, दूसरे कहने लगे भाई तू नो ना बोले, इनका तो चोट लाग रही है, इनको तो इतना, इनका युवा व्यक्ति मर गया और तू मजाक की बात कर रहा है। नो बोला भाई मजाक की ना कर रहा, मैं रो हूं अब इसको। पहले मैं और ये मित्र थे, मैं इसने आधी रात को अर्धरात्रि ना के कह देता चल वहां चलेंगे सांग देखने, ये जब मेरे साथ हो लिया करता। और खोटे कर्माड़ा इसने 20 बार रोया मैं, तू आजा मेरे साथ। मुझे भी ये कहता था कि तेरा तो दिमाग खराब हो लिया, मेंटल हो गया तू, छोटे छोटे बच्चे ये के नुए पड़ जाएंगे। अब पूछो इसके कौन पालेगा बच्चे। अरे तेरा गजब हो। परमात्मा कहते हैं अपनी महिमा आप बताओ, हमें समझावें। उस समर्थ की रीढ़ छुपाई। परमात्मा कहते हैं कि मां के गर्भ में उस परमात्मा ने तेरी परवरिश की, और उस समय ना तेरा कोई भाई था ना बहन ना माता की को भी उसका पता नहीं था तेरा बच्चा कैसे पल रहा है तेरे पेट में। अब वही बच्चा बाहर आते ही डेली आधा आधा किलो दूध पीने लग जाता है। और वहां कौन पहुंचा रहा था उसके लिए? तो कुछ भी सिस्टम किया, परमात्मा का जुगाड़ था सारा। और बाहर भी वही उसका संरक्षक है। अपने बच्चों को परमात्मा से जोड़ देना चाहिए, हमारा परम कर्तव्य है। जब ये बात समझ में आ जाती है, और जो बच्चे युवा हैं, माता पिता वृद्ध हो लिए, वो कुछ पुराने रंग में रंगे हुए हैं, तो कोशिश करें उनको समझाने की। जोर जबरदस्ती नहीं करे, रह रह कर ज्ञान सुनावे, प्यार से समझावे। और अपने परिवार को, रिश्तेदार को जहां तक भी आप जा सकते हो, समझा सकते हो, आपका परम कर्तव्य है। परमात्मा की भक्ति छोड़ के यदि कोई और कार्य संसार में मनुष्य जीवन प्राप्त प्राणी कर रहा है, भक्ति नहीं कर रहा है, तो वह गलती कर रहा है। परमेश्वर की वाणी में लिखा है कि अगम निगम को देख ले और बुद्धि विवेक विचार, उदय अस्त का राज मिले तो बिन नाम बेगार। बेगार किसे कहते हैं? पहले समय में, आज से लगभग 40 वर्ष पहले, ये पुलिस वाले इनके थानों में जो है ना व्हीकल नहीं हुआ करते, ये न्यू किसी ने पकड़ लिया करते। कोई टेम्पू वाले ने, कोई जीप वाला मिल गया, फिर उसने सारे दिन रेल बनाए रखते उसकी। ऐसे एक टेम्पू वाला पकड़ दिया और उसको सुबह ले गए 6 बजे और शाम रात ने छोड़ा 12 बजे। सारा दिन उसको उससे अपने जो काम बस गए थे, कि रेड लगानी थी, कोई पकड़ना था, वो सब जगह ले गए उसने। और तेल भी उससे डाला अपने पैसों से, और अपना ही खर्चा पूरा किया सारा दिन। और एक पल पंजा टेक्या नहीं उसके टेम्पू का, उधर चलो उधर चलो वहां चलो। अगले दिन वो अपने उस स्टैंड पाया जहां वो सवारी ढोया करता। उन्होंने पूछा भाई कल नहीं आया, क्या बात होगी? वो कह रहा था मैं बेगार में फंस गया कल। सुबह ले गए थे 6 बजे पुलिस वाले, रात ने छोड़ा 12 बजे, और 200 रुपये अपने पल्ले तला दिए। उस समय 200 रुपये तो आज के 20,000 थे, न सोच ले।
तो वह बेगार थी, सारा दिन तो उसका पहिया नहीं टिक्या किता है, यानी मेहनत तो इतनी करी और खर्चा करते होया, इसको बेगार कहा करते हैं। आज कोई राजा बना है, कोई मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, चाहे पृथ्वी का भी शासक क्यों ना हो, यदि वो भक्ति नहीं करता, वो बेगार कर रहा है, अपने पुण्यों का नाश कर रहा है, 1 मिनट की फुर्सत नहीं। परमात्मा कहते हैं 3 लोक का राज जीव को जय कोई दे, लाख बधाई के कर जय नहीं नाम तने। कबीर सब जग निर्धना, धनवंता ना कोए, धनवंता सो जानियो जिस पे राम नाम धन होवे। परमात्मा कहते हैं ये सारा संसार निर्धन है, ये धनवान नहीं है, और जिस आधार से तुम इसको धनवान मानते हो ये उसका है नहीं। परमात्मा कहते काया तेरी है नहीं, या कोठी कितने हो, या माया कहां से हो, चरण कमल में ध्यान राख, इन दोनों ने खो। या काया भी नासवान, या कोठी भी तेरी नहीं, या कार तेरी नहीं, फैक्ट्री तेरी नहीं। ये मन में पल्ला गांठ लगा ले, पक्की धारणा कर ले, फिर रहे कोठी में, शरीर में भी रहना जब तक लिखा हुआ है मालिक ने, और दया करेंगे और बुढ़ा भी देंगे। यदि भक्ति करना चाहोगे तो फिर सब कुछ होते हुए भगवान की भक्ति अवश्य करना पड़ेगा। इतनी सी बात है, सारा कुछ कहकर लास्ट में भगवान यही कहते हैं कि मानुष जन्म पाके नहीं रटे हरि नाम, और जैसे कुआ जल बिना फिर बनवाया क्या काम। अब यदि मनुष्य जीवन पाकर हम भक्ति नहीं करते हैं तो जैसे कोई कुआ बना रखा है और उसकी बहुत बढ़िया कंस्ट्रक्शन भी कर रखी है और पानी उसमें है नहीं, जल है नहीं, तो यूजलेस है वह स्ट्रक्चर, कितना सुंदर बना रखा हो। ऐसे ही उसका नाम कुआ अवश्य है लेकिन गुण कुएं के नहीं। इसी प्रकार मनुष्य के जीवन की तुलना करते हैं परमात्मा कि जो भक्ति नहीं करते वो जल रहित कूप समझो, यानी नाम मनुष्य है लेकिन गुण मनुष्य के नहीं। तो इससे आप समझ गए होंगे कि मनुष्य जीवन किस लिए प्राप्त हुआ है, इसकी आवश्यकता क्यों है। नहीं तो एक मनुष्य जीवन की जगह पर एक और पशु पक्षियों का बन जाता। ना लाइट की जरूरत थी, ना बिजली बनानी, ना जहाज बनाने, कुछ भी जरूरत ना थी। मनुष्य जीवन की आवश्यकता परमात्मा पाने के लिए है, और ये वैसे नहीं मिलता। मानुष जीवन दुर्लभ है, मिले न बारंबार, बहुत ही दुर्लभ है, तो इसका लाभ उठाना। अब मनुष्य जीवन पाकर के हम परमात्मा का ज्ञान समझ सकते हैं, परमात्मा को पहचान सकते हैं। तो पुण्यात्माओं, सबसे पहले हमें यह जानना अनिवार्य हो गया कि हम यहां कैसे फंसे, यहां क्या औचित्य अपने जीवन का। आज सारी सुविधाएं आपके पास हैं और राम बुलावा आ गया, फिर क्या करेंगे, क्या काम आई हमारा ये सारा जीवन जिसके ऊपर निछावर कर दिया। परमात्मा कहते हैं भक्ति बिना क्या होते है, भरम रहा संसार, रति कंचन पाया नहीं, रावण चलती बार। सर्व सोने की लंका थी वह रावण से रणधीरम, एक पलक में राज बिराजी जम के पड़े जंजीरम। सर्व सोने की लंका थी, हम तो कोठी बढ़िया बना लेंगे कि तो उसकी बढ़िया चिप्स चाप्स लगा लेंगे, वो तो सोने की बना रहा था, श्रवण की, गोल्ड की। और चलते समय कहते हैं एक रति सा, एक ग्राम भी साथ नहीं ले जा सका। तो फिर हम क्यों डले ढोरे यहां पर। इसके पीछे एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है यहां के भगवान का। भगवान माने स्वामी का, वैसे भगवान नहीं है, यहां के मालिक का। अब जो परमात्मा की डेफिनेशन, परमात्मा की संज्ञा, उपमा, वो यहां सब पर लागू हो जाती है। वो अपने को फिर सभी
स्वामी भगवान मालिक कवाण लाग जाए, जैसे कोई अधिकारी है उसको भी साहब कहते हैं, और जो मंत्री है वो भी साहब कहलाता है, मुख्यमंत्री साहब, प्रधानमंत्री साहब। तो यहां कहने का भाव यह है कि ये भगवान नहीं है, ये इनका सतर दूसरा है भगवान का, इस काल का, और यो भी भगवान कहलाता है लेकिन भगवान नहीं है। इसलिए गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 और 17 में निर्णायक ज्ञान दिया। 16 श्लोक में कहा है कि सरपुरुष और अक्षर पुरुष, इस संसार में ये दो पुरुष, दो प्रभु प्रसिद्ध हैं। इन दोनों के अंतर्गत जितने भी प्राणी हैं वो तो नाशवान हैं, और जीवात्मा किसी की मरती नहीं, और ये दोनों भी नाशवान हैं। इसलिए 15वें अध्याय के गीता जी के 17वें श्लोक में कहा है कि उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदाहरते। उत्तम पुरुष, पुरुषोत्तम, श्रेष्ठ प्रभु, श्रेष्ठ परमात्मा तो कोई और है, इन दोनों से न्यारा है, सरपुरुष और अक्षर पुरुष से। वो तीसरा कौन है? गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने प्रश्न किया कि आप जी ने जो 7वें अध्याय के 29वें मंत्र में गीता जी में कहा है कि तत्परम को जानकर, सारे अध्यात्म को जानकर और सब कर्मों से परिचित होकर के प्राणी केवल जरा और मरण से छूटने का ही प्रयत्न करता है। उस तत्परम को जानने के बाद एक व्यक्ति यहाँ के संसार की किसी वस्तु की डिमांड नहीं करता। अपना जरा माने बुढ़ापा, वृद्ध अवस्था एक कहर है इस जीव के ऊपर, और फिर बहुत इससे बुढ़ा क्योंकि हम सारा सांग जोड़े बैठी से राजी हो रहे, अपना सारा कुछ हर 1 मिनट में मृत्यु होगी, इससे बूढ़ी और के बनेंगे अपने साथ। तो कहते हैं जिसका यह बात समझ में आ गई तत्परम नहीं। वो तत्परम कौन है? अर्जुन पूछा है क्यों कौन है तत्परम? वो परमात्मा कौन है? 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में गीता ज्ञानदाता ने उत्तर दिया, वो परम अक्षर ब्रह्म है। यानी गीता ज्ञानदाता से अन्य है कोई। उसी के विषय में गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में बताया है कि उत्तम पुरुष है तू अन्य है, वो परम अक्षर ब्रह्म है। इन दोनों से न्यारा है सर पुरुष और अक्षर पुरुष से, और वही परमात्मा इति उदाहरते, उसको भगवान कहा जाता है। परम माने श्रेष्ठ, अच्छी आत्मा। और ये अच्छी आत्मा के काम है, किसी का बेटा मार्ग से, बेटी मार्ग से कैंसर हो रही, पूरे परिवार के परिवार नष्ट हो जाते एक एक्सीडेंट में, 100 बहाने करके ये रोज खाता है। तो ये एक परमात्मा के काम है, ये श्रेष्ठ आत्मा के काम है। ये स्वयं कहता 11वें अध्याय के 32वें श्लोक में, तो काल हूं भाई, अब काल तो हमने से टिंडे देगा जिसे देने लाग रहा है। अब 17 में एक बहुत निर्णायक ज्ञान दे रखा है, क्योंकि ये आध्यात्मिक वर्ड है, आध्यात्मिक शब्द हैं, आध्यात्मिक शास्त्र हैं। ये कोई डूम बाट के गीत नहीं, ये गॉड गिवन स्पिरिचुअल नॉलेज है। इसको समझना बालकों का खेल नहीं, जब तक मालिक की सूरत नहीं आवक कबीर परमात्मा की रजा बिना हम सदग्रंथ भी नहीं समझ सकते। ये सत्कर मान लेना, जीव के बस का नहीं है सदग्रंथों ने समझ सके। ये तो परमात्मा अंदर से प्रेरणा करके अंदर की जो अज्ञान हटाता है दास पर, वो राजी हो जा, प्रसन्न हो जाता है। दास गरीब मेहर सतगुरु की खोले बजर कवाड़ी, जिसके ऊपर परमात्मा मेहर की रदर हो जाती है उसके वो अंध कपाट खोल देता है। इसमें बताया है कि उत्तम पुरुषत्व ने परमात्मा इति उदाहरते है, जिसको परमात्मा कहा जाता है। अब देखो ये परमात्मा है, इसको तो कसाई बताया, जैसे कसाई बकरे पालता है, सब सुविधाएं देता है उन बकरों को, तालाब बनवा देता है, शेड डाल देता है, चरागाह बनवा रखे हैं। और जब वो कसाई जाता है उन बकरों में, बकरे समझते हैं हमारा बहुत नेक मालिक है, हमारे को कितनी सुविधाएं दे रखी हैं, और वो ऐसे उनको हाथ लगा के चेक करता है। बकरे उसको प्यार देते हैं, जीभ से चाटते हैं, लाड देते हैं कि हमारा अच्छा मालिक है, हमारी कितनी केयर टेक रखता है।
उनको ये नहीं पता, वो न्यू देखा है तुम क्या किलो के हो गए मांस, कितना हो गया इनमें, और वो ने सोचा ये हमारी सेवा कर रहा है, हमें प्यार देना आया है। तो हम यहाँ की सुविधाएं देखकर, यहाँ काजू किस्मत सेब संतरे की इतने सुंदर बाग बगीचे, झरने बहें, दरिया चले, कितना अच्छा यहाँ पर फल फ्रूट कणक, हमने सोचा भगवान बड़ा दयालु, जब किसी सुविधा दे रखी है, और जब दयालु कहाँ जाता है, जब किसी बेटा मर गया, कुनबा का परिवार नाश कर देता है, तब कहाँ जाती है इसकी दयालुता। पुण्यात्माओं, ये ज्ञान आज तक किसी ने हमारे को बताया नहीं। ये काल के दूत सतलोक का ठेका ले रहे, ये 2-3 पंथ चाल रहे हैं, इन्हें कह का नहीं पता, और श्रद्धालु आंख मीच के बैठ गए, उनको परम धनी मान के, उनको कख नहीं पता। अब इसमें बताया कि उसको परमात्मा कहते हैं। अब जैसे परमात्मा भगवान का काम होता सुख दे दुख ना दे, तो ऐसे ही वो बकरे ये समझते हैं कि हमारा दयालु मालिक है, और शाम के समय जब उसका ऑर्डर आ जाता वो ना देखता किसका बेटा ले जाना है, किसकी बेटी, किसकी माँ, किसका पिता, वो डंडा लेकर निकाल लेता मोटे मोटे छांट के, और बाकी बकरे जब वो निकल कर चलते हैं ना, निकाल कर उनको पता लग जाता है, वो इधर भागते हैं, कोई इधर भागते हैं वहां से, और भाग लेते हैं। फिर जाएंगे कहाँ, तो चारों तरफ से जबरदस्त बाड़ बना रखी है, सीमा बना रखी है, उनकी जा नहीं सकते, बाउंड्री बना रखी है। तो पुण्यात्मा, परमात्मा उसे कहते हैं जो दुख नहीं दे, केवल सुख दे। तो वो सतलोक में है, वो परमात्मा, वो परमेश्वर सतलोक के अंदर है, और वही परमात्मा कहलाता है। ये लोक त्रयम् आविश्य विवर्ती अवैश्वर है, वो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वो है अविनाशी परमात्मा। तो पुण्यात्मा, अब प्रसंग चल रहा है कि परमात्मा स्वयं आते हैं ये सत्य ज्ञान बताने के लिए, और हम यहां कैसे फंसे ये ज्ञान भी परमात्मा स्वयं ही आकर देते हैं। उसके लिए परमेश्वर ने अपने द्वारा रची हुई सृष्टि का कुछ ज्ञान दिया। जब तक हम इस तत्व ज्ञान की इस कुंजी से परिचित नहीं होंगे, तब तक हम अध्यात्म ज्ञान नहीं समझ सकते। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, कलयुग में हर व्यक्ति किसी न किसी दुख से घिरा है, चाहे वो मानसिक, शारीरिक या आर्थिक कष्ट हो। तमाम पूजा पाठ और साधनाओं के बावजूद समस्याएं खत्म नहीं होती। एक ऐसी ही कहानी है हरियाणा के हिसार जिले की कौशल दासी जी की। इन्होंने भी अपने जीवन में हर भक्ति विधि अपनाई, लेकिन फिर भी कोई लाभ नहीं मिला। आइए जानते हैं इनके जीवन में सुख शांति की तलाश कहां पूरी हुई और क्यों इन्होंने संत रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण की। आइए सुनते हैं कौशल दासी जी की कहानी, उनकी अपनी जुबानी। नमस्कार जी। नमस्कार सर। क्या नाम है बहन जी आपका? कौशल दासी। बहन जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? गांव सिवानी बोरा और जिला हिसार। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा आपने कब ली? 2011 में 12 फरवरी को। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या क्या भक्ति साधना करते थे? सर मैं मतलब कि दुर्गा पूजा जैसे होते नवरात्रे ये रखती थी मैं, और मतलब के व्रत रखती थी बहुत, जैसे कोई भी बता जाता मैं सभी रखती थी। तो बहन जी, जो हिंदू धर्म के अनुसार आप भक्ति साधनाएं पहले करते थे, उनसे आपको क्या क्या लाभ हुए? मुझे कुछ लाभ नहीं मिला भगत जी। जैसे मेरी शादी नहीं हुई थी, मैं उस टाइम से ही रखती थी ये व्रत वगैरह, और शादी के बाद भी मैंने मतलब कि मेरे ससुराल में आके भी मैंने नवरात्रे रखे थे, लेकिन मुझे कुछ लाभ नहीं मिला था उनसे। जैसे भी पहले मेरी गुड़िया हुई, गुड़िया होने के बाद में उन्होंने मेरा दूध नहीं लिया, ऐसे ही मैंने पाली उसको, मतलब ऊपरला दूध पिला के पाली। कभी फट जाता था दूध, कभी कैसे ही दूध, मतलब कि वो बेटी बहुत ज़्यादा बीमार रहती थी मेरी। उसके बाद में बेटा हो गया,
तो ये भी बीमार रहने लगा, जैसे हाथ हो तो इसके सभी निकले। मैंने सभी 2 पूजाएं मतलब कि जितनी भी थी मैंने सब झाड़ पूछ करा, लेकिन कुछ भी आराम नहीं मिला इसको। और मेरा बेटा बहुत बीमार रहता था। तो आपने बताया कि आपका बेटा पहले से बीमार रहता था, तो आपके बेटे को क्या प्रॉब्लम रहती थी? जैसे उनके जोड़ निकलने, यहाँ से निकल जाना, यहाँ से हंसली वगैरह होती है वो निकल जाने, यहाँ से मोढ़ा निकल जाने। तो मैं रोज ही जाके उनसे पड़ोसियों से उसके चकवा के लाती थी। और घर वाले बेचारे चकने के लिए तरसते थे, कहते क्या उठाएं इसको, इसके हाथ पैर तो निकलते हैं, हमारा जी तो करता है खिलाने के लिए, लेकिन फिर निकल जाएंगे इसके। अब मैं घर का काम करूँ या बच्चे को रखूँ, मैं बहुत रोती थी उस टाइम। फिर ये बीमार भी बहुत रहता था, जैसे जो दूध होता ना ऐसे, तो इसकी उल्टी दस्त ऐसा बुरा हाल रहता था। एक बरवाले में डॉक्टर है बलवीर, मैं हर रोज वहां लेकर चली जाती थी इसको, लेकिन कुछ भी फर्क नहीं पड़ता था भगत जी। मैं बहुत रोती थी उस टाइम। मेरी एक सिस्टर थी बड़ी वाली, तो उनके ना मतलब के छाती थी एक साइड से, उनकी छाती में गांठ हो गई थी और उनको कैंसर बन गया था। हमने ना उसको बहुत दिखाया, बीकानेर तक भी लेके गए, लेकिन उसको कुछ लाभ नहीं मिला। वो आखिर में आके वो एक्सपायर हो गए। हमारे घर में बहुत ज्यादा मतलब मुश्किलों का सामना करना पड़ता। हाँ, बीमार तो हम हमेशा ही रहते थे। जैसे भी मेरे भगत जी पलदारी करते थे, जितना भी कमा के लाते थे सभी बच्चों पे लग जाता था, बीमारी पे लगता। हमारे घर में कुछ भी लाभ नहीं था। कई टाइम तो भगत जी ऐसा आ जाता था कि 10 रुपये का दूध लेती थी मैं, बच्चों को पिलाऊं या मैं चाय पानी पिलाऊं, इतनी मुश्किलें आ जाती थी घर में। काम करते करते भी नहीं मतलब कि लाभ नहीं मिल रहा था किसी चीज़ का भी। और पलदारी का तो ऐसा काम था भगत जी, जैसे काम आएगा तो काम बन जाएगा, नहीं तो बस बेले बैठे रहना था। अब 2 बच्चे हो गए, कोई काम नहीं था, और ऐसे कर करके टेंशन भी बहुत, घर में कैस भी बहुत रहती थी। ऐसे एक दूसरे के साथ में खिंचातानी भी बहुत ज़्यादा रहती, परिवार में भी आपसरी में रहती थी। जैसे लड़ाई झगड़ा भी बहुत ज़्यादा रहता था। तो बहन जी, जैसा कि आपने बताया कि आपके परिवार में संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने से पहले बहुत परेशानियां थी। आपकी सिस्टर को कैंसर हो गया, आपके साथ परेशानी रहती थी, आप बीमार रहते थे, आपकी गुड़िया हुई वो भी बीमार रहती थी, आपका बेटा था वो भी बीमार रहता था, और साथ ही साथ आर्थिक स्थिति भी आप लोगों की बहुत खराब थी। तो इन सब समस्याओं से जूझते जूझते संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में आपको जानकारी कहाँ से मिली? संत रामपाल महाराज जी की जानकारी, जैसे मेरे चाचा जी थे, उन चाचा जी की प्रेत बाधा थी, तो वो पहले आए थे परमात्मा की शरण में। आने के बाद में फिर उन्होंने मम्मी को बताया भी ऐसे ऐसे करके, जैसे मेरे बेटा हुआ था भी उसका जलवा पानी भरवाना था, तो वो मना कर गए थे कि हम नहीं आएंगे आपके यहाँ पर भाई, जैसे हमने तो नाम ले लिया। तो मैंने बोले मैं खाना तो खाओगे? कह रहे थे नहीं हम खाना नहीं खाएंगे भाई, हमने तो नाम ले रखा है। तो बस हमें पता नहीं था इस चीज़ का, तो वो आ तो गए थे लेकिन उन्होंने खाया पिया कुछ नहीं था। और उसके बाद में फिर चाची जी आए हमारे पास में। चाचा जी मतलब के मालिक की चर्चा करने लगे पापा के साथ में। फिर मम्मी भी चली गई, करी मैं देख के आऊँगी। फिर उन्होंने नाम दीक्षा ले ली। आने के बाद में फिर वो बताने लगी भी ऐसे ऐसे करके कि आप बहुत वहाँ पर परमात्मा आए हुए हैं और आप चल के तो देखो भी, बच्चा बीमार रहता है शायद ठीक हो जाए वहाँ जाने से बाद में। मैं कहा मैं नहीं जाऊँगी, वे तो कहते हैं सभी देवी देवता छुड़वाते हैं, और मैं तो शुरू से भी देवी देवताओं की पूजा करती आ रही हूँ। तो कह रही थी एक बारी जाके तो देख ले, क्या फिर देख लेना। मैं कहा चल ठीक है, अगर आप कह रहे हो तो भाई मैं चल पड़ूंगी आपके साथ। सतलोक आश्रम में मम्मी मेरे को साथ लेके गई, मेरे भगत जी को लेके गई साथ में, भाई आप चलो और वहाँ देखो, आपके समझ में आए तो नाम ले लेना, नहीं मना कर देना। मैं ठीक है मम्मी, में हम चल पड़े। हम 2 चले गए, मैं और मेरे भगत जी साथ में। हमको शाम को सत्संग सुना संत रामपाल महाराज जी का। फिर हम सुबह आ गए, क्योंकि मेरे को तो बच्चे को मेडिकल में लेके जाना था, भाई ठीक नहीं था ये। आ गए तो वहाँ से दवाई दुआ के मैं घर पे आ गई। तो 2 दिन देखा मैंने, 4 दिन बच्चा तो बिल्कुल ही ज़्यादा डाउन होता जा रहा था, और मेरा तो ऐसे हो रहा था, मैं ये इसको क्या हो रहा है, ना तो इसके हाथ पैर सेट हो रहे हैं, ना इसके मैं उल्टी दस्त बंद हो रहे हैं। तो फिर मम्मी जी कहने लगी, पापा जी भी, क्या बेटा आप ऐसे करो, आप एक बारी आश्रम में चले जाओ, और आप आपकी मम्मी ने नाम ले रखा ना, आप वहाँ से नाम लेके देख लो एक बारी। तो मैंने कहा मैं ठीक है पापा जी, मैं कहा अगर आप बोल रहे हो तो मैं कहा मैं संत रामपाल महाराज जी से दीक्षा ले लूँगी, पर लूँगी जब मेरा बच्चा ठीक हो जाएगा अच्छी तरह से। तो पापा जी बोले चलो आप ठीक है, आप ले लो नाम दीक्षा, तो ले जाके और देखो आप, अगर आपको फ़ायदा लगता है तो मैं और मेरे भगत जी हम दोनों ही आ गए। आने के बाद में मैंने मतलब कि 2011 12 फरवरी को परमात्मा से संत रामपाल महाराज जी से दीक्षा ली। जिस टाइम परमात्मा दर्शनों के लिए आ रहे थे, और हमने मालिक से अरदास लगाई, मैंने मखा मालिक ये बच्चा है, इसके हाथ पैर निकलते हैं सारे ही, और उल्टी दस्त इसके दूध बरगे लगे हुए हैं, मालिक मखा ये ठीक नहीं रहता बच्चा। परमात्मा हंसकर बोले बेटा मर्यादा में रहना, इसके कुछ नहीं होएगा। तो उस दिन का दिन है और आज का दिन है, परमात्मा के दया है इस बच्चे पे, ये बिल्कुल ठीक है।
और मालिक की दया से मुझको लाभ बहुत मिले हैं। आप परमात्मा किसको संबोधित कर रहे हैं? संत रामपाल महाराज जी को। संत रामपाल महाराज जी परमात्मा हैं और उन्होंने बच्चे को ठीक किया है। उन्होंने जैसे हमारे घर में कैसे रहती थी, नाम लेने के बाद में सब कुछ ठीक रहने लगा, अच्छा लाभ मिलने लगा हमें। जैसे भगत जी काम करके आते थे, पैसे लाते थे, पैसे भी जुड़ने लगे, बीमारियों से बचे हम। और भगत जी एक प्लाट था जैसे हमने लेना था, भगत जी कह रहे थे भी एक प्लाट लेंगे, तो मैंने गुरुजी से प्रार्थना लगाई। मैं कहा गुरुजी प्लाट लेना। गुरुजी ने कहा बेटा पैसे हैं? मैं कहा नहीं गुरुजी। कह रहे नहीं लेना प्लाट, तो हमने नहीं लिया। तो फिर उसके बाद में मैं हमेशा प्रार्थना करती थी, परमात्मा मैंने एक छोटा सा प्लाट दुआ दो अलग से। तो मालिक ने वो भी मेरी प्रार्थना पूरी करी। जैसे भी मतलब कि एक प्लाट था हमारे पड़ोस में ही, वहाँ पर ना आदमी गोली खा के मरे हुए थे उस प्लाट के अंदर। उस प्लाट से सभी को डर लगता था। जैसे तीन चार बार किसी को लेके छोड़ रखा था वो प्लाट सर जी। तो हमने भगत जी ने एक दिन मेरे को बोला कि हाँ आप एक प्लाट ले लें आप। मैं कहा कौन सा जी? करे सामने ही है। कहा हाँ अगर आप कहो तो। मैं कहा चल ठीक है ले लो। मैं कहा आप जी अगर मालिक चाहते हैं तो हमने 1.65 में वो प्लाट ले लिया। तो भगत जी आप मानोगे नहीं, इतना सुख दिया उस प्लाट में। आज ना वो प्लाट के नाम से जो लोग डरते थे ना, उस प्लाट में जो आदमी तीमी मरे थे ना, वो पड़ोसियों के चले गए। जिस दिन मैंने पेमेंट करी उसी दिन मैंने जोत लगा दी परमात्मा की उस प्लाट में। तो वो पड़ोसियों के जाके ना यानी कि कहने लगे, क्या उस लड़की में बोलने लगे कि उससे पूछा ना भैया ऐसे रहती भैया आप कौन हो? कह रहे भैया हमारा कहा उन्होंने आपका नाम बताया दोनों ने भी, वो आदमी तिमी है कि वो आपका घर है तो आप हमारी बेटी में क्या कर रहे हो? कह रहे नहीं। कहा वो हम वहाँ नहीं जाएंगे, वहाँ तो संत रामपाल महाराज जी बैठे हैं, अब हम उस घर में नहीं जा सकते। तो उन्होंने हमें बताया भैया ऐसे ऐसे करके। कहा भैया आपके घर में संत रामपाल महाराज जी है, वो यहाँ आए थे ना जो उनसे गोली खा के मरे थे, वो इस लड़की में बोले थे कह जाके। तो आज उस घर के पे आप देखोगे ना भगत जी परमात्मा ने इतना कर रखा है उसको। एक छोटी सी दुकान के लिए मैंने प्रार्थना लगाई थी। मैं कहा मालिक मैंने छोटी सी दुकान करनी है भगत जी को, अगर आपकी दया हो तो। परमात्मा बोले ठीक है बेटा कर लो। जब हमने वो दुकान करी भगत जी, आज उस दुकान इतनी टॉप से चल रही है वो दुकान, और अच्छा घर बन गया वो वहाँ पर। अब सभी का दिल लगता है वहाँ पर आके भगत जी। जैसे सभी कहते हैं भाई यहाँ पर तो डरते थे लोग लिकड़ते हुए, और आपका तो परमात्मा ने ऐसी सुन रखी है। तो आज इस घर में आकर इतना दिल लगता है क्या बहुत ज्यादा। मैं ये परमात्मा संत रामपाल महाराज जी की दया है। और जैसे भगत जी लाभ मैं आपको बताऊं, जैसे मेरी बहन थी मेरे साथ में, उनकी शादी हुई थी, मेरे 2 बच्चे थे और उनके पास नहीं थे। जैसे मेरे को भी दुख होता तभी मेरे 2 हैं और उसके पास नहीं है। जैसे डॉक्टर को वगैरह दिखाया लेकिन नहीं हो उसको, वो उदास तो रहती थी। वैसे मैं भी क्या कर सकती थी। तो मैंने उससे बोला मैं कहा बहन तू भी नाम ले ले, परमात्मा दया करेंगे। मैं कहा आप विश्वास करना मैं कहा मालिक पे, ये सब कुछ कर सकते। मैं अपना देख बेटे की तरफ देख, मैं ये बेटा भी तो ठीक है। तो भगत जी उसने नाम ले लिया। नाम लेने के बाद में परमात्मा ने उसको 3 बच्चे दिए मालिक ने, अब घोटे से मालिक ने। आज उस बहन के पास 3 बच्चे और इतनी भक्ति करते मालिक, इतने सुख दे हमें। और वो उसी का घर वाला मेरी बहन जिसके साथ में शादी हुई है, वो गाड़ी लेके जा रहे थे भगत जी, और गाड़ी पलट गई। पलटने के बाद में खाई में गिर गई गाड़ी, और उसमें सत्संग लगा रखा था उसने। फोन आया कैसे ऐसे गाड़ी पलट गई। तो भगत जी मेरे को घर छोड़ के कह रहे हम वापसी जा रहे। मैं कहाँ जा रहे हो आप? क्या कोई नहीं गाड़ी खराब हो गई वहां जा रहे हम। मैं ठीक है भगत जी। जब मेरे को बाद में पता चला भी ऐसे ऐसे करके उनकी गाड़ी खाई में गिर गई थी, तो मैं मालिक से प्रार्थना लगा रही थी, मालिक आप तो सुख देते हो परमात्मा, पर ये इतना बड़ा ये कैसे हो गया परमात्मा। जब वो वापसी आए ना तो मैं भाज के गई उसके पास, वो हंसने लग गया था ना। मैं बोली मैं भाई तेरे को चोट तो नहीं आई? कह रहे नहीं भाभी मेरे को चोट नहीं आई, मैं तो ठीक हूँ। क्या खाई में मैं इस तरह चले गया, आगे कुत्ता आ गया था और वो गाड़ी के ब्रेक नहीं लगे, वो एक साइड पे पलट गई। तो अंदर का मालिक का सत्संग चल रहा था और उसने ना अंदर से ही राड चक्के और शीशा तोड़ के वो बाहर निकले। बाकी सारे पड़ोस के जितने भी थे वहां देख रहे थे, वो सभी भाज के आए भी इसमें गाड़ी में जो आदमी था वो नहीं है। जो देखा न बोले नहीं मेरे को कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ। और परमात्मा के दया से सत्संग चल रहा था अंदर में, तो गाड़ी का शीशा तोड़ के बाहर आ गया क्या, और दूसरी गाड़ी में भर के ले आएंगे कपास के। तो भगत जी मालिक ने हमें यहाँ भी बहुत सुख दिया, परमात्मा ने बचाया हमको। और
मेरे भगत जी थे, जैसे सिलेंडर लेने के लिए जा रहे थे, आगे से बस आ गई और बग्गी आ गई, उसके बीच में मोटरसाइकिल लगा और जो चलाने वाला था वो गिर गया और मेरे भगत जी को कुछ भी नहीं पता। मेरे भगत जी तो आराम से बैठे और उसको बाद में बोल रहे कि भाई तू गिर क्यों गया? कर भाई आगे से बग्गी में लगे, इस साइड बस आ गई और मैं गिर गया क्या। और मेरे भगत जी आके बता रहे आज मालिक के शरण नहीं होता तो मैं पता नहीं क्या हो जाता। और रात को उनको सपने में भगवान दिखाई दे, कह रहे मैं समुद्र में डूब रहा था, परमात्मा ने मेरे को हाथ पकड़ के निकाला। तो सवेरे उनके साथ में ये हादसा हो गया कि आज मालिक ने मुझे बचाया है, परमात्मा की दया देगा, आज मालिक की शरण में है ना, तो हर दुख से हम टल रहे हैं, मालिक बचाने। तो इसी को भगवान कहते हैं। भगवान सर जी, हमने इतनी पूजा पाठ की जैसे कोई अंत नहीं है। मैं बहुत पूजा करती थी शुरू से ही और मेरे को कोई लाभ नहीं मिल रहा था। जिस दिन से मालिक से जुड़ी हूँ उस दिन से पता लगा मेरे को सुख। आज मालिक ने मुझे इतना सुख दे रखा ना, परमात्मा ने, कि मैं बता नहीं सकती भगवान के कितने सुख गिनाऊं मैं आपको। बेटा जैसे आज बेटा भी मेरे साथ में है, भगत जी, और परमात्मा की दया वो खेल कूद में सब चीज़ों में भाग लेता है। परमात्मा की दया से बिल्कुल ठीक रहता है। बहन जी, आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आपकी बहन के कोई संतान नहीं थी, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेते ही उनको 3 संतानें प्राप्त हुई और आपके बेटे की जो परेशानी थी उसकी हड्डियां जो थी वो खुद ब खुद डिसलोकेट हो जाती थी, वो भी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद बिल्कुल ठीक हो गया। इसके अलावा आपके पति का एक्सीडेंट हुआ, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी ने आपके पति को खरोंच तक नहीं आने दी और उन्हें भी जीवन दान दिया। आपके देवर की गाड़ी भी खाई में गिरी, लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने उन्हें भी जीवन दान दिया। तो अगर ये कहें कि संत रामपाल जी महाराज ने आपके घर में, आपके परिवार में सुखों की बारिश ही कर दी है, तो ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। तो बहन जी, जो श्रद्धालु आज आपको सुन रहे हैं उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगे? सर जी, जो भी आज मेरे को देख रहा है, मैं तो यही कहती हूँ संत रामपाल महाराज जी की शरण में आइए। और देख तो सकते हो जी, जैसे अब मैं हूँ, मैं कितनी दुखी थी, जैसे मेरे भगत जी पलदारी करते थे और कितना दुख था, हमारे घर में क्लेश रहता था बहुत ज़्यादा, सभी दुखी थे। और मालिक से, संत रामपाल महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद में हमें बहुत सुख हुए हैं। तो मैं तो यही चाहती हूँ जैसे मुझे मालिक ने सुख दे हैं, आप भी ले सकते हो पर संत रामपाल महाराज जी से जुड़कर। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने के लिए क्या करना होगा? आजकल तो बहुत चैनलों पे परमात्मा ने संत रामपाल महाराज जी के सत्संग आते हैं और उन पे एक पट्टी चलती है, नीचे वहाँ पर नंबर दिए गए होते हैं और आप उन नंबरों को मतलब के कांटेक्ट करके आप किसी भी नामदान सेंटर पे फ़ोन करके मतलब बता देंगे आपको भाई कहाँ पर नामदान सेंटर है, तो वहाँ से आप नाम ले सकते हैं। धन्यवाद बहन जी। सत साहिब जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541। मगहर से सतलोक गए कबीरा, जाका पाया नहीं शरीरा। सर्व सृष्टि रचनहार कबीर परमेश्वर जी के 507वें निर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में दिनांक 6 से 8 फरवरी 2025 को नेपाल सहित भारत के 11 सतलोक आश्रमों में 3 दिवसीय महासमागम का आयोजन किया जा रहा है। इस शुभ अवसर पर दहेज मुक्त विवाह, रक्तदान शिविर, नेत्र व दंत जांच चिकित्सा, आध्यात्मिक प्रदर्शनी, विशाल सत्संग और विशाल भंडारे का आयोजन किया गया है। आप सभी को इस अद्वितीय कार्यक्रम में सादर आमंत्रित किया जाता है। आपसे विनम्र आग्रह है कि अपने परिवार सहित इस कार्यक्रम में पधार कर इस आयोजन की शोभा बढ़ाएं
और जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में होने वाले इस विशाल सत्संग व अमृतमय भंडारे का आनंद प्राप्त करें। इस भव्य कार्यक्रम का आयोजन सभी सतलोक आश्रमों में किया जाएगा। इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण सतलोक आश्रम श्री धनाना धाम, तहसील गोहाना, जिला सोनीपत, हरियाणा से आप 8 फरवरी 2025 को सुबह 9:10 से संत रामपाल जी महाराज YouTube चैनल और स्पिरिचुअल लीडर संत रामपाल